अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान यसमैन इज हियर। व्यूअर्स, आज कुछ आपके साथ शेयर करूंगा कि इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जब भी पूरी दुनिया में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आई है जिसने पूरी दुनिया में कोई ऐसा वाक़या रूनुमा किया है, वो हमेशा तारीख का और हमारे सब्जेक्ट्स में, हमारे कोर्स का, हमारे निसाब का हिस्सा ज़रूर बना है। तो आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ कुछ चैप्टर, कुछ सेगमेंट शेयर करूंगा जो कि 2050 में वो आप लोगों की किताबों का हिस्सा होंगे। हम होते या नहीं होते, लेकिन हमारे जो बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनके निसाब का हिस्सा ज़रूर होगा, और वो जनाब होगा कोरोना वायरस के हवाले से। अगर वर्ल्ड वार 2 की बात की जाए तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जापान के ऊपर, जब अमेरिका ने अपना ब्लास्ट किया एटम बॉम्ब के ज़रिए, लेकिन उन लोगों ने फिर भी इस पूरी दुनिया में एक ऐसी महज़्ज़ब और ऐसी तहजीब उन्होंने सिखाई कि जनाब कि आज जिस चीज़ से हम लड़ रहे हैं, मास्क पहने, हाथों को साफ करें, डिस्टेंस रखें, वो लोग अपनी 65% वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उस वाक़े के बाद, जो कि हमारे निसाब का हिस्सा है वर्ल्ड वॉर 2, और उन्होंने उस वाक़े के बाद उन तमाम चीज़ों को कैरी किया और आज तक वो उन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जितने भी जापानीज़ हैं वो उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, मास्क को, डिस्टेंस को, सैनिटाइजर्स को। ये तो हमारे यहाँ नई चीज़ें हैं, लेकिन वो लोग वहाँ इनको इस्तेमाल करते हैं। कुछ सवालात हैं बड़े इंटरेस्टिंग से जो आपके साथ शेयर करूँगा कि 2050 में क्या निसाब हो सकता है, हमारे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो किन चीज़ों से रिलेटेड होंगे, और जो MCQs होंगे, अगर CSS में बच्चे जो है एग्ज़ाम दे रहे होंगे और वो तारीख का हिस्सा आज डेफिनेटली अभी भी जो CSS करेंगे या PMS के जो एग्जाम्स वगैरह देंगे अभी भी हिस्सा होगा करंट अफेयर से रिलेटेड, लेकिन उस वक्त ये हिस्ट्री होगी। बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं, जिसमें जी पहला सवाल है जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ओ माय गॉड, कि जी इस वायरस का नाम बताइए जिससे तबाही हुई। उस वायरस का नाम बताइए जिससे तबाही हुई। किस मुल्क से ये शुरू हुआ, किस मुल्क में इसकी सबसे ज्यादा हलाकतें हुई, कितने ममालिक इसकी लपेट में आए, किस मुल्क ने इसकी वैक्सीन तैयार की, उससे मरने वाले बंद कर दिया, किस मुल्क ने दूसरे ममालिक से मदद की अपील की, किस मुल्क का सरबराह अपने मुल्क में होने वाली बेशुमार हलाकतों पर रो पड़ा और फिर उसने दुआ की, अपील की कि ये ज़मीनी आफत नहीं है, ये आसमान की तरफ से भेजी गई है और आसमान वाला ही इसका हल निकालेगा। किस मुल्क में रोज़ाना सैकड़ों अमवात होती रहीं, किस मुल्क में आए ज़ायरीन को पनाहगाहों और करनतीना सेंटर्स में नहीं रहना पड़ा। वो कौन सा मुल्क है जिसके एयरपोर्ट का अमला 5 से 6 हज़ार रुपये लेकर अपने मुल्क में कोरोना के मरीजों को क्लियर करार देकर दाखिल करता रहा। वो कौन सा मुल्क है जिसके गवर्नमेंट के अस्पतालों ने कोरोना वायरस के जाली टेस्ट किए। किस मुल्क में जाली सैनिटाइजर्स बनाने के लिए कारखाने पकड़े गए। किस कौम ने इससे बचाव के लिए बनाए गए मास्क महंगे कर दिए। कौन सी कौम सोशल मीडिया पर अपने वज़ीर आज़म के कोरोना से बचाव और एहतियात में की गई तकरीर का मजाक उड़ाया करती थी। अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक से मदद की अपील करने पर किस कौम ने अपने ही मुल्क के वज़ीर आज़म का मजाक बनाया। किस मुल्क के वज़ीर आज़म ने कोरोना की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से कर्ज मुआफ़ करने की अपील की और उसकी अपनी ही कौम ने उसका मजाक बनाया। कौन कौन से सहाफ़ी थे जो उस वक्त भी शर फैलाने में मसरूफ़ थे। कौन कौन सा टीवी चैनल था जिसने मस्बत किरदार अदा किया, और वो कौन से चैनल अपने ही मुल्क में डर और खौफ का झूठा प्रोपोगेंडा करते रहे। व्यूअर्स, सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इनमें से बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि जिनके जवाबात 100% आप अब जानते हैं, लेकिन अल्लाह करे कि 2050 में हमारी तारीख बदल चुकी हो और हमारी आने वाली जनरेशन, नस्लें, ये मुल्क पाकिस्तान बहुत बदल चुका हो। हम इस तमाम चीज़ों के लिए दुआ गो हैं, और यही वो सवालात हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हमारा तमाशा बना रहे हैं पूरी दुनिया में। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि खुदारा ये काम करो। प्राइम मिनिस्टर मीन वो शख्स जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, और उस शख्स की इज्जत और तकरीम करना हम सबका अखलाकी समाजी फर्ज है। हम सबका, हमारे बच्चों का, बुजुर्गों का, सबका, क्योंकि वो अब इस वक्त हमारे मुल्क का लीडर है, अमीर है। जब भी आप किसी जमात में, किसी जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना एक अमीर मुंतखब कर लेते हैं। अब ये अमीर को अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने इज्जत दे दी है,
तो खुदारा उनकी तकारीर का मजाक ना बनाया जाए। अगर वो हाथ जोड़कर, हाथ फैलाकर अगर कर्ज मुआफ़ कराने की कोई बात कर रहा है, अपील कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें मुल्क पाकिस्तान की कौम के लिए हैं और मुसलमानों के लिए हैं। दूसरे ममालिक के लिए भी अपील की जा रही है। ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि जी इनके भी कर्ज मुआफ़ कर दिए जाएँ। तो जनाब ये वो सवालात हैं जो 2050 में हमारे निसाब का हिस्सा हो सकते हैं और ये सवालात हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी हैं। तो जनाब कॉर्नटीना के ज़रिए अपने आप को जो है अपने घरों में करनतीना करें, बचाएं, महफूज रखें। मुश्किल की इस जो घड़ी है, तमाशा बनने से बचाने से बचें और अल्लाह ताला से डरें। और मैं तो कल ये भी सुन रहा था कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम कोरोना के नाम से रखने शुरू कर दिए। कोरोना के दौर में पैदा हुआ, इसका नाम कोरोना है। बर्गर जो है कोरोना बर्गर के नाम से बर्गर आ रहे हैं। वाह जी वाह, क्लास। सलाम है जी आप सब लोगों को। तो व्यूअर्स अब तक के लिए इतना ही। आपका भी, मेरे कैमरामैन का भी बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ हमेशा मुझे हेल्प आउट करते हैं जी। और ये हमारी जान है जी। आप सब लोग जी खुश रहें, मुस्कुराते रहें और इन सवालात के ऊपर गौर कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई। अल्लाह।